परमेश्वर के वचन को ऊपर उठाना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, मेरे जीवित सामर्थी परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज जितना वचन हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा जी वो तेरी ओर से आए प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की ओर से आए। पवित्र आत्मा जी मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, आज का वचन तेरी पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कुछ भेद की बातें खोले मेरे को, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तो अपने वचन को भेज कर उन लोगों को चंगा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जी जब आज तेरा वचन हमारे जीवनों में आए, ये 100 गुना फल लेकर आए और प्रभु शैतान इसे चुराने ना पाए। ये वचन हमारे बंधनों को, श्रापों को तोड़े और हम इसके द्वारा अपने जीवन को चलाना शुरू करें। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, सब जन बोले आमीन। स्वागत है आपका जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। एक बार फिर मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन ने आज अपनी आराधना के द्वारा आपको अपने आनंद से भरा है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर के लिए क्या बनना हमें? धर्मी व्यक्ति बनना है। कैसे व्यक्ति बनना हमें? कौन होता है? आप लोगों को पता है कि धर्मी व्यक्ति कौन होता है? यस, हम सबों को परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग धर्मी व्यक्ति बने। धर्मी व्यक्ति वो होता है जो परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है उसे धर्मी लोग पसंद है और परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ हमेशा ही रहता है। और परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, उसने अपने धर्मी जनों को अपने लिए क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। अगर आप देखें, धर्मी जन जो होता है वो पापियों की मंडलियों में नहीं बैठता। अगर आप भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसकी पहली दूसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है जो धर्मी जन है वो पापियों की मंडली में नहीं बैठता, वो उनके साथ उनकी संगति में खड़ा नहीं होता, वो उनकी ठट्ठेबाजियों में क्या करता है? वो उनका साथ नहीं देता। तो धर्मी जन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक भाई और हर एक बहन मेरी धर्मी जन बने, क्योंकि जो आशीषें मैं उनके जीवन में देना चाहता हूँ वो आशीषें उनके जीवनों में आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो धर्मी व्यक्ति है, धर्मी व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना पड़ता है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलना पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को धर्मी जन बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर चलना नहीं चाहते। अगर आप बाइबल से पढ़ें तो हम निकाल सकते हैं अय्यूब की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम लोग खोल सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत। बाइबल बताती है कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर का धर्मी जन है और उसको परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है। और परमेश्वर जब उसे अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस किया है, उसको परमेश्वर ने अपने लिए अलग कर रखा है। लेकिन आज परमेश्वर आपको, मुझे और सबको अपने लिए अलग करके रखता है, लेकिन हम अपने कामों से परमेश्वर के नाम का इनकार करते हैं। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में रहे। परमेश्वर तो हमें बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर की ब्लेसिंग को नहीं लेना चाहते। आइए पढ़ेंगे क्या कह रहा परमेश्वर। पढ़ देंगे पेज नंबर 608।
जिसको मिला वो पढ़ देता। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा? क्या तूने क्या किया है? अय्यूब मेरे दास अय्यूब के ऊपर क्या किया है? ध्यान किया है। जो कौन है? मेरा डर रखने वाला, मेरी आज्ञाओं पर चलने वाला, मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में बनाकर रखने वाला, मेरा धर्मी जन व्यक्ति, मेरा भय मानने वाला। कह रहे तूने क्या देखा उसके जैसा कोई धर्मी नहीं है। अब वहां पर अगर आप आगे पढ़ो तो शैतान कहता है कि अगर वो तेरा धर्मी जन है तो उसके धर्मी जन की उस आशीषों के ऊपर तूने क्या कर रखा प्रभु? तूने अपना हाथ। शैतान वहां पे क्या करता है परमेश्वर से कि अगर वो तेरा धर्मी जन है, उसके पास आशीष है, वो तेरा वफादार है, तूने उसके ऊपर क्या कर रखा? अपना हाथ। कह रहा अपना हाथ हटा कर देख, वो भी तेरे मुंह पर क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर शैतान को ऑर्डर देता है कि तुमने जो उसके साथ करना है तो क्या कर सकता है? कर सकता है। बाइबल में क्या है? शैतान उसके बच्चों को भी मार देता है। शैतान उसकी धन दौलत को भी क्या करता है? धीरे धीरे करके खत्म कर देता है। उसका जितना भी जानवर था धीरे धीरे करके सब चोरी हो गया। जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी सब नीलाम हो गई, सब चोरी करके ले गए। बाइबल बताती है जिस घर के अंदर उसके बच्चे आपस में रहते थे, खाना पीना खाने जाते थे, वो घर पूरा नीचे गिर गया और उसके बच्चे उसके अंदर मर गए। लेकिन जब वो जितने भी उसके सैनिक थे सब लूट के ले जा दिए गए और सब के सब क्या है? डर के मारे भाग गए। अब उसके पास कुछ नहीं रहा। लेकिन जो उसके पास उसका शरीर था, उसका शरीर भी शैतान ने क्या कर दिया? उसको इतना बीमार कर दिया, उसके पूरे शरीर के अंदर फोड़े फुंसी आ गए, मरने वाली हालत हो गई। अब ऐसे में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या मान लो अगर आपके साथ ऐसी कुछ घटना घटती है, मान लो चलो प्रभु ना करे ये सब चीजें आपके ऊपर ना हो, बस वो जो उसकी बॉडी के ऊपर जो आया था अगर वो आपके ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे? क्या बोलेंगे आप परमेश्वर को? जहां तक मुझे लगता है कि आप परमेश्वर नहीं बोलेंगे कि प्रभु मैं तो तेरे साथ चल रहा हूं, तूने मुझे साथ क्या कर दिया? मैं तो तेरा बड़ा नाम लेता था, तूने मुझे बीमार भी कर दिया, मरने वाली हालत होगी, मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, क्या कर दिया तूने? ऐसे ही करता है ना। क्योंकि एक व्यक्ति पूरी आत्मा से, पूरे विश्वास से परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, उठते बैठते सोते जागते परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता, उसका भय मानता है। उसके बाद उसका धन दौलत सब कुछ उजड़ गया, उस परमेश्वर के भय में चलते हुए उसकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, उसके बच्चे मर गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ गया। लेकिन वो फिर भी पता क्या, फिर भी वो परमेश्वर में बना रहा। क्या है वो परमेश्वर का? क्या है? धर्मी जन। क्योंकि धर्मी जन जो होगा ना, उसको उन सब चीजों से क्या होगा? इतना लगाव नहीं होगा। लेकिन उसको किससे लगाव होगा? उस परमेश्वर। क्योंकि उसको पता है कि ये सब चीजें जो क्या है ये संसारिक है, लेकिन वो जो मेरा खुदा बाप है मेरा, वो आत्मिक परमेश्वर है। और अगर उसने मुझे ये दिया था, अगर उसने ले भी लिया है, तो वो फिर मुझे अपने समय पर वापस देगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है कि अगर आप पे से हम में से कोई भी होता हो तो हम वहां पर परमेश्वर को एक कंप्लेंट जरूर कर देंगे, प्रभु हम तो तेरे साथ वफादार चले, फिर ऐसा क्यों हो?
फिर क्यों हो गया ऐसा? क्या कर दिया प्रभु मैंने ऐसा? क्यों तूने मुझे ये बीमारी दे दी? क्यों तूने मेरे सारा कुछ बर्बाद कर दिया? मैं तो तेरे पास नहीं आऊंगा कभी। ऐसा ही होता ना, कईयों का विश्वास टूट जाता। कई बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के भवन में नहीं आऊंगा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कई लोग तो भटक ही जाते हैं। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? पढ़ेंगे उसी की 9 और 10 आयत को पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं बाइबल? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। 9 और 10, 9 और 10, वही है दूसरे के 9 और 10। दूसरे। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी बुराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। पर उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में जो अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उसकी पत्नी उसे क्या कह रही है? परमेश्वर की निंदा कर। क्या कह रही है उसकी पत्नी? कि तेरे परमेश्वर ने हमारा धन दौलत भी छीन लिया, प्रॉपर्टी भी छीन ली, बच्चे भी मार दिए, अब भी तो उसकी बड़ाई करेगा, अब भी तो उसकी प्रशंसा करेगा। अरे अब तो अपने परमेश्वर की क्या कर, मुंह से निंदा कर, उसे श्राप, उसे गालियां दे, उसे उल्टा सीधा बोल, और हो सके तो क्या हो जा, मर जा। उसकी घरवाली से बोल रही। क्यों बोल रही उसकी घरवाली पता है? क्योंकि शैतान ने उसकी घरवाली को इसीलिए बचा कर रखा था कि वो अय्यूब को क्या कर सके, भड़का सके, तोड़ सके। और शैतान ने उसकी घरवाली के अंदर आकर समा कर उसे भड़काया कि तू परमेश्वर की क्या कर, निंदा कर, बुराई कर। लेकिन उसने क्या जवाब दिया? उसने क्या हम परमेश्वर से सुख ही सुख लेते रहे? क्या हम कभी परमेश्वर से दुख ना लें? जब तक परमेश्वर हमें अच्छा दे रहा है, जब तक तो हम खुश हैं। लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ गई, थोड़ी सी दिक्कत आ गई, थोड़ी सी परेशानी आ गई, हमारी नौकरी ना लगी, हमारी बीमारी दूर ना हुई, हमारा कर्जा दूर ना हुआ, है ना, कुछ भी मान लो जो आपकी परेशानी, तो परमेश्वर अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा भवन में, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा तो कोई काम बना नहीं। हाँ, ऐसा ही है ना। लेकिन अय्यूब यहाँ पर बताता है, वो कह रहा है कि क्या हम सदा ही परमेश्वर से सुख ही सुख लेते रहे? जब तक तो उसने हमें सब कुछ दे रखा था, जब तक तो हम बड़े धर्मी जन थे। क्या अब उसने सब कुछ हमसे छीन लिया? क्या उसने हमसे सब कुछ ले लिया? क्या अब हम उसे गालियां देंगे? उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम महान हो, ऊंचा हो। हालेलुया। क्योंकि वही देने वाला, वही लेने वाला। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को किस मुख से श्राप दें? ये होती है धर्मी जन की पहचान। धर्मी जन किसी भी कंडीशन में क्यों ना चला जाए, उसको दुनिया के ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है। उसको इस चीज से मतलब है कि मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। अली आराम से बैठ जाओ। अली, परमेश्वर से क्या, उसको इस चीज से मतलब है कि परमेश्वर उसके बारे में क्या सोचता है। उसको इस चीज से मतलब नहीं कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। लेकिन आज पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है पृथ्वी पर, लोगों को ये चिंता है कि मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे सभी संबंधी, मेरा बॉस मेरे बारे में क्या सोचता है। जबकि मैं आपको बता दूं, बाइबल क्या बात कहती है? तू मनुष्यों के ऊपर भरोसा करना, क्योंकि एक दिन उसका भी प्राण निकलेगा, एक दिन वो भी मिट्टी में जाएगा। तुम मनुष्यों को खुश करने में मत लगा रहे कि मैं अपने पड़ोसियों को खुश कर लूं, अपने रिश्तेदारों को खुश कर लूं। अगर मैं इसके संडे के दिन मैं चर्च ना भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रिश्तेदारी में शादी में ना गया ना तो बुरा मान गया।
अगर उसके बर्थडे में ना गया ना तो वो बुरा मान जाएंगे, है ना। चर्च तो परमेश्वर को तो रोक सकते हैं, प्रभु जी आप यहाँ पर रुक जाओ, मैं संडे नहीं आ सकता, लेकिन वहां पर शादी में जाना। लेकिन ध्यान रखो, जिन इंसान को आज हम खुश कर रहे हैं ना, वो इंसान कभी आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। बाइबल इस बात को बोलती है, क्योंकि उसका खुद का कोई ठिकाना नहीं है। एक दिन उसका भी प्राण निकलना है, एक दिन उसने भी मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन जो आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जा सकता है वो जीवित परमेश्वर है, जिसके चरणों में आप आकर सजदा कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर और मुझ पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और मुझे समझता है, क्योंकि मैं तेरे जीवन में काम करने वाला प्रभु। हालेलुया। ये धर्मी जन की पहचान है मेरे भाई। कि धर्मी जन किसी भी घटी में क्यों ना हो, वो परमेश्वर के साथ वफादार रहेगा। उसको इस बात से मतलब रहेगा कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज, कोई मेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाए, रूठ जाए। कल मैं रात को एक गाना सुन रहा था कुछ सीखने के लिए। इबादत कर देना गल बनती है, किसी की अज बनती है, किसी की गल बनती है ना। तो बिना इबादत के बंदा कुछ नहीं कर सकता, बिना इबादत के। और इबादत किसकी होती है? सच्चे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उस गाने को सुन रहा था ना, मैंने बस उसके इतने पॉइंट सुने, उसके बाद मैंने बंद किया। और मेरे को वो जो पॉइंट थे ना, वो मेरे को कुछ सिखा रहे थे। वो चीज मुझे सिखा रही थी कि देख, परमेश्वर की महिमा के बिना, परमेश्वर की इबादत के बिना इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वहां पर लिखा है इबादत कर दे नाल गल बनती है, किसी की कल बनती है और किसी की आज बनती है। लेकिन आज लोगों को क्या चाहिए कि मेरी बात आज ही बननी चाहिए, इसी समय अगर नहीं बनी तो मेरा फिर दूसरे में जगह तैयार है, मैं फिर बाबा के पास उधर उधर फिर जो करवाना है वो करवाना। सही कह रहा हूँ, करता है। उसको पता है आपके लिए किस समय किस टाइम पर करना है, उसको आपकी हर चीज का पता है। जब आप संसारिक माँ बाप होकर अपने बच्चों की हर चीजों को जानते हो ना, कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, उसे कैसे दूध देना है, उसे रोटी चाहिए, उसे पैसे चाहिए, उसे यहाँ जाना है वहां जाना है, मुझे उसको ये सब चीजों को पूरा करना है। उसने आपको बनाया है, अपने हाथों से बनाया, बाइबल में लिखा है। आपने सांस फूकी है, वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है, वो जानता है आपको किस चीज की जरूरत है और आपको कब देनी है, कैसे देनी है। इसलिए वो उस लिमिट से देता है कि जिस लिमिट से आप संभाल। अब ये गुड़िया है, मैं उसके हाथ में कोई भी चीज दूं, मान लो वो मकई के दाने होते हैं भुल्ले, अब मैं उसके दोनों हाथों में भी दे दूं अपनी मुट्ठी भर के, वो क्या करेगी? गिरा देगी। इसलिए मैं उसको इतने दूंगा कि वो अपने दोनों हाथों में पकड़ ले। इसलिए परमेश्वर हमें उसी हिसाब से देता है कि जितने हिसाब से हम उसे संभाल सके और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल। अगर वो हमें एक ही दम से दे देगा ना, कि बंगला भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, तो हम क्या करेंगे? बखेरेंगे। बखेरने का मतलब बर्बाद होंगे हम, हमारी शौक बढ़ेंगे, उन पैसों को खर्च करने के लिए यहाँ पे फिर यार दोस्त के हमारी जिंदगी में आएंगे, हमारी जिंदगी में पाप उत्पन्न होंगे। क्योंकि याद रखना, जहाँ जहाँ ज्यादा धन दौलत होता है वहाँ वहाँ इंसान की शौक बढ़ती है उन पैसों को खर्च करने, और फिर उसकी जिंदगी में बहुत सारे पाप वाली चीजें एक्टिवेट होती हैं। लेकिन धर्मी जन के जीवन में तो परमेश्वर उन व्यक्तियों को दूर करता है जो उसके जीवन में पाप को लेकर आते हैं। धर्मी जन को परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसको अपनी ब्लेसिंग देना चाहता है और परमेश्वर को उसको देता है, क्योंकि धर्मी जन को ये पता है कि
कि कोई मेरी आशीषों को चुरा नहीं सकता। और आपको व्यक्ति में पता होना चाहिए बात कि धर्मी जन की आशीषों को कोई यहाँ पर क्या कह रहा है वो बात, जब तक परमेश्वर हमें दे ही जा रहा है, जब तक हम अगर नहीं देगा तो क्या हम परमेश्वर की निंदा करें? बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी। आप इसमें आगे पढ़ना, लिखा है कि उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी और परमेश्वर ने उसको ठीक समय में क्या किया, उसको उसका डबल आशीष क्या करी, दे दी। हालेलुया। जितना वो धनी पहले था ना, उससे डबल धनी उसे किया। क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर का वफादार। क्या चाहता है परमेश्वर आज हमसे? परमेश्वर के साथ अगर आप धर्मी जन हो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, लेकिन वो ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से बाहर करेगा जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी उन्नति को गिराने की कोशिश करते हैं। आपको लेकिन इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या प्लान कर रहा है। आपको लगता है कि ये मेरा भाई है, अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं तो टूट जाएगा, मेरा घर बिखर जाएगा। लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है। अगर आप परमेश्वर की धर्मी जन, आपको इस बात को समझना होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर ने जो आपके लिए कल्पना की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ की किया। परमेश्वर आपको कभी नाश नहीं करना चाहता। इस बात को आपको समझना होगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी से उन चीजों को निकालता है, उन पाप वाले व्यक्तियों को, उन शैतानी चीजों को आपकी जिंदगी से निकालता है, आपसे अलग करता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर क्या हो, धर्मी जन। समझना आपको बाइबल से। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से उसके कजन को क्या किया, उसके भतीजे को, लूत को अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि जब तक वो उसकी जिंदगी से ना निकलता, परमेश्वर उसको और ब्लेस नहीं करता। अब क्या उसने ये बोला कि परमेश्वर तूने मेरे भतीजे को तूने मुझसे अलग कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था तुझे, वो तो मेरा रिश्तेदार था। नहीं बोला परमेश्वर से, निंदा करी परमेश्वर की नहीं। उसको ये पता था कि अगर परमेश्वर ने उसे मुझसे अलग किया है तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें खास बात होगी। हालेलुया। अब्राहम ने उसे बोला कि देख, अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, और अगर तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। उस जगह तेरे पास फैसला करता हूं, मैं तेरे हाथ में लेता हूं, तूने जिधर जाना हो चला जा। उसने देखिए हरियाली है चारों तरफ, खेती बाड़ी पूरी हुई पड़ी है, फसलें उगी पड़ी है, उधर पर निकल गया वो। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम नजरें उठा कर देख, जहां तक नजरें डालेगा ये सब कुछ मैं तेरे हाथ में करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम गया था ना जमीन के ऊपर, बंजर थी वो जगह, कोई फसल उगी हुई नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा नजरें डाल, जहां तक तेरी नजरें जाएगी मैं तेरे हाथ में और तेरी संतान के हाथ में वो करने वाला हूं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है अब्राहम ने वहीं पर बीजा, वहीं से काटा और वहीं पर ही ब्लेस हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या सोच रहे हैं परमेश्वर की बात? आज आपको लग रहा है कि मेरा ये रिश्तेदार मुझसे अलग हो गया। अरे भाई साहब, उन सब चीजों को निकाल दो अपने जीवन से। अगर आप परमेश्वर के धर्मी जन हो, आपको उन चीजों से अलग होना पड़ेगा जो आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से क्या करती है, रोकती है। आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर के प्लान को। अगर आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हो कि नहीं, परमेश्वर मेरे रिश्तेदारों को मुझसे अलग कर रहा है, मैं नहीं होऊंगा, मेरा ये है वो है, फलाना है निगाना है, घर परिवार टूट जाए, तो आप परमेश्वर से बर्बाद कर रहे हो। आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने से क्या कर रहे हो, रोक रहे हो। अगर अब्राहम उस समय बोलता कि नहीं प्रभु मैं नहीं अलग होऊंगा, तो वो नहीं हो पाता। कहा ना परमेश्वर ने, अब्राहम क्या कर, अपने कुटुंब को छोड़, अपने घर को छोड़, और क्या हो मेरे लिए अपने आप को। अब वो बोलता है मैं अपने कुटुंबियों को, मैं अपने घर वाले को कैसे छोड़ सकता हूँ, अपने पिता को कैसे छोड़ सकता हूँ प्रभु, वो तो मेरा बाप है। लेकिन बाइबल बताती है उसका बाप क्या करता था, क्या करता था,
और परमेश्वर क्या कहता है? वो मेरे लिए घृणित पाप। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू अपने आप को क्या कर। लेकिन हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर हमारा घर तोड़वा रहा है, परमेश्वर हमारा घर बर्बाद करवा रहा है। परमेश्वर से बोला जब तू अपने आप को इससे अलग करेगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे बच्चों को ब्लेस करूंगा, तेरे आगे आने वाली संतानों को ब्लेस करूंगा और मैं आशीषित करूंगा। ये वायदा है मेरा, और किया उसे, वायदे को पूरा किया और आज भी कर रहा है। आज भी आप लोग अब्राहम की संतान हो। हालेलुया। जो उसके पीछे होकर चलता है, जो उसका धर्मीधन बनकर चलता है, परमेश्वर के जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन आपको मेरे भाइयों बहनों इस बात को समझना होगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को दे, उन ब्लेसिंग को दे, तो आपको परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार चलना पड़ेगा। और परमेश्वर की योजना ये है कि आप उसके वचनों के अनुसार चलो, प्रार्थना करो, उसके वचनों में बने रहो, उसके धर्मी धन बनो। लेकिन प्रार्थना हमने करनी नहीं है, वचन हमने पढ़ने नहीं है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना नहीं है, इधर उधर भटकना है, कभी उस बाबा के पास, कभी उधर, कभी उधर, कभी उधर। परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने नहीं देना। और फिर हम बोल देंगे प्रभु तू हमारे जीवन में ये काम नहीं कर रहा, तो हमारे ये जीवन में ये नहीं काम। फिर हम दोष लगाते हैं कि प्रभु तूने मेरे इस काम को नहीं बनाया, तू मेरे को ये नौकरी नहीं दे रहा, ये नौकरी नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं। अरे आपको क्या पता कि परमेश्वर ने आपके लिए उससे बड़ा सोच रखा है, लेकिन आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा नहीं होने दे रहे। आज व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सिर्फ नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। अरे परमेश्वर ने अगर आपको उससे बड़ा अपनी सेवा के लिए चुनना होगा, आपके लिए नौकरी बढ़िया है, वो सेवा बढ़िया है। हालेलुया। लेकिन हमें समझना है, समझना है उसकी प्लानिंग को, करना है अपने आप को, उसका धर्मी धन बनना है। और उसके धर्मी धन संसार की चीजों के ऊपर मन नहीं लगाते, वो उसकी बातों के ऊपर मन लगाते। और उसकी बातें क्या है? क्या है उसकी बातें? उसकी बातें ये वचन जो आपसे बात करते हैं। जब जब आप इसे पढ़ोगे ना, ये हर दिन आपसे बात करेंगे, हर दिन। लेकिन हमें इसे पढ़ना है। लेकिन लोगों की अलमारी के ऊपर धूल मिट्टी खा रही होती है, संडे के दिन निकालते हैं, चलेंगे क्या करते हैं संडे के दिन? आएंगे यहाँ पर भी आके पार्टी जी बोलने पर वही लाइन लगा ली, फिर घर पे गए, अलमारी के ऊपर अगले हफ्ते निकलेंगे, या घर पे कोई खुला बट्टा मास्टर आ गया तो बढ़वा देगा, तो खोल देगा, है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैंने अभी आपको सुबह चर्च में घुसते क्या बताया था? जिस प्रकार आपकी इस शरीर को संसारिक रोटी की जरूरत है आपको अपने पेट के लिए, तीनों टाइम खाते हो आप इसे, ये आपकी आत्मा की क्या है? रोटी है। जब आप इसे तीनों टाइम समय से खिलाने लग जाओगे ना, जिस दिन आपने इसे खिलाने की आदत डाल ली अपने अंदर, उस दिन आपका घर का हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप किसकी बातों को सुन रहे हो? आप उसकी बातों को सुन रहे हो। हालेलुया। आप उसकी ओर मन लगा रहे हो। परमेश्वर ने कहा, हे हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारी सुनता रहूंगा। अब तक तो तुम्हें क्या होना चाहिए था? अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम क्या कर रहे हो? प्रभु दूध दे दे, खा नहीं सकता, दूध दे दे, दूध दे दे। कब तक सिखाएगा? कब तक सिखाएगा? अब तक तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें लोगों को समझाना चाहिए था, लेकिन जब अभी भी कह रहे पास्टर जी हमें सिखा दो, हमें सिखा दो, हमें सिखा दो। अरे कितने साल तब तक सीखते रहेंगे? पढ़ना है, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर को बुद्धि दे ताकि सीख सके। हमें बताना है लोगों को। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे एक ही चीज चाहता है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर का क्या बनना है? क्या बनना है? हेलो, धर्मी जन। और धर्मी जन कैसे बनेगी? अपनी इच्छाओं को, संसार की इच्छाओं की ओर
संसार कहेगा कि आज रविवार का दिन है, प्रभु के भवन में मत जाइयो, वहाँ जाना है, वहाँ कपड़े लगे हुए ना मार्केट, वहाँ शॉपिंग करके जाएंगे। और टाइम भी क्या है, सुबह जाते 9 बजे निकलेंगे मेट्रो में, हाँ, और वहाँ 10-11 बजे तक पहुँचेंगे, आते आते 12-1 बज जाएंगे, 2 बजे तक घर पे आ जाएंगे, है ना। और शैतान ने दिमाग पर टाइम भी ये सेट कर रखा है, इस टाइम से निकलेंगे, टाइम से, क्योंकि शैतान को क्या पता है कि किसी चीज़ से क्या करना है, मुझे इनको दूर करना है, भटकाना है। वो आपकी चीज़ों के बारे में था, आपको पता ना कौन था वो? भोर का चमकने वाला तारा था वो। इन सब चीजों को जानता है वो। बाइबल में लिखा है शैतान के 666 अंग है, वो किसी भी तरीके से भरमा देता बंदे को। तो आपको हमेशा परमेश्वर के नजदीक रहना, ताकि वो आपको भरमाने का पाए। धर्मी व्यक्ति वही है जो परमेश्वर की बातों पे मन लगाता है, जो हमेशा ये सोचता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी किन बातों से परमेश्वर की एलर्जी है। आप उन चीजों को अपने अंदर से अलग कर दोगे। जिस दिन आप उन चीजों को अपने से अलग कर दोगे, आप परमेश्वर को पसंद आने शुरू हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर ने आज आपको बुलाया। उसने कहा, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुम्हें आनंद दूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के वचन के द्वारा आप सीख चुके हैं कि परमेश्वर आपको क्या चाहता है। वो आपको धर्मी धन बनाना चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके अनुसार चलें। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सभी जाने पर आ सकते। चलो आइए, अब सभी खड़े हो जाओ।